वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में न सिर्फ प्रमुख राजनीतिक दलों पर असर डालने वाले बल्कि देश और सूबे की सियासत पर भी अपना अच्छा खासा रसूख रखने वाले युवा नेताओं की जो पीढ़ी है उनकी साख भी दांव पर है। फिर चाहे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, या समाजवादी पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, या फिर कांग्रेस की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी, या आरएलडी के जयंत चौधरी। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बाकी सभी दलों का जो नेतृत्व है वो युवा पीढ़ी के हाथ में है। इसलिए इस बार 2022 के चुनावी संग्राम में युवाओं के आपसी रण का भी नजारा देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगातार चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल कर रही भाजपा आत्मविश्वास से लबरेज है, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस जातिगत गणित बिठाने में लगी हैं। गठबंधन की खुली घोषणा अभी किसी ने नहीं की है, लेकिन छोटे छोटे दलों को जोड़ने की जुगत के बीच एक तो बड़े दल फिर साथ आ जाएं तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदेश में हर दल का अपना संगठन है जिसे मजबूत करने में वो जुट गए हैं। दिलचस्प यह है कि प्रमुख दलों में सिर्फ बसपा को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के झंडा बरदार नई पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। बात सत्ताधारी दल से ही शुरू करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद गोरखपुर के 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। 4.5 वर्ष तक योगी ने अपने अंदाज में काम किया। 1.5 वर्ष की कोरोना आपदा के बावजूद कई क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की। यही वजह है कि भाजपा उन्हीं के चेहरे पर 2022 में चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा 403 में से 312 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना चुकी है। अब जीत को दोहराने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। जाहिर है मुलायम सिंह यादव की मेहनत से ही समाजवादी पार्टी सत्ता हासिल कर पाई थी। 2012 का विधानसभा चुनाव भी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम के नेतृत्व में ही लड़ा गया। बहुमत पर उन्होंने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी दे दी। इसके बाद पार्टी और परिवार में आंतरिक मतभेद हुए और अखिलेश ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 2017 का विधानसभा चुनाव वो कांग्रेस के साथ और 2019 का लोकसभा चुनाव बसपा के साथ गठबंधन करके लड़े। दोनों बार निराशा हाथ लगी। अब बसपा जैसी सोशल इंजीनियरिंग के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की रणनीति के साथ अखिलेश मैदान में है। देखना होगा कि 2017 में मात्र 47 सीटें जीतने वाली सपा अब 400 सीटें जीतने का दावा कहां तक पूरा कर पाती है। प्रदेश में 3 दशक से सत्ता से बेदखल कांग्रेस के लिए उम्मीद बनकर प्रियंका गांधी वाड्रा सूबे की सियासत में सक्रिय हैं। वो पहले चुनाव प्रचार में आती रही थीं, लेकिन पहली बार प्रियंका ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रभारी के तौर पर संभाली है। 2017 में उनकी पार्टी मात्र 7 सीटें जीत सकी थी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एक ही सीट पर सिमट गई। प्रदेश में सक्रिय प्रियंका वाड्रा ने संगठन को अपने हिसाब से तैयार किया है। ऐसे में उनकी साख खास तौर पर दांव पर है।
चौधरी अजीत सिंह के हाल ही में निधन के बाद राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष के रूप में उनके बेटे जयंत चौधरी को अपनी नई पारी शुरू करनी है। पिछले चुनाव में 1 सीट जीतने वाला ये दल इससे अधिक जितनी भी सीटें जीत पाए वही बढ़त होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।